एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वा से वापस आ रहे थे। आपके सफर के दौरान आप एक वादी में पहुंच गए। वहां पहुंचकर आपने सहाबाए कराम से पूछा कि ये कौन सी जगह है। इस पर एक सहाबी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जगह वादी अजरक कहलाती है। यहाँ एक कुआं है, मगर 1000 साल से कोई इंसान इसके करीब नहीं गया। वजह यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कुछ जिन भाग निकले थे, वो यहाँ आकर आबाद हो गए। उन्होंने कसम खाई थी कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इताअत नहीं करेंगे और हमेशा अल्लाह और उसके नबी की नाफरमानी करते रहेंगे। सहाबी ने मजीद कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज और इन जिनों के दरमियान एक खौफनाक जंग हुई थी। इस जंग में इन जिनों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के 10,000 सिपाही शहीद कर दिए थे। आज भी वो जिन इस खौफनाक कुएं में रहता है। जब भी कोई शख्स वहां जाता है तो वो उसे वहशियाना तौर पर कत्ल कर देता है। ये सुनकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये वो जगह है जहां ये जिन रहते हैं और बिला वजह लोगों को कत्ल करते हैं। अगर ऐसा है तो हमें यहां रुक जाना चाहिए। इसका हल तलाश करना जरूरी है, क्योंकि हम जालिमों को ऐसे आजाद नहीं छोड़ सकते। आपके हुक्म पर तमाम सहाबाए कराम वहां ठहर गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम सब बहुत प्यासे और थके हुए हैं, क्योंकि लंबा सफर था। आसपास कोई दूसरा कुआं नहीं है। तुम में से कुछ जाकर इस कुएं से पानी लाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुछ सहाबा इस कुएं की तरफ पानी लेने गए, लेकिन जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, अचानक अंदर से एक खौफनाक जिन निकला। उसकी शक्ल इतनी भयानक थी जैसे आग का जलता हुआ अंगारा। उसे देखकर सहाबा आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सके और डर से वापस लौट आए। मगर उनमें से एक बहादुर सहाबी, जिनका नाम हजरत अबुल आस रजी अल्लाह अन्हो था, पीछे नहीं हटे। वो पूरी बहादुरी से आगे बढ़ते रहे। उनके जहन में सिर्फ एक ख्याल था, चाहे आज मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, मैं इस कुएं से पानी जरूर निकालूंगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये हुक्म दिया है और इसे पूरा करना मेरा फर्ज है। लेकिन जैसे ही वो कुएं के करीब पहुंचे, अचानक वो खौफनाक जिन निकला और हजरत अबुल आस रजी अल्लाह अन्हो को वहशियाना शहीद कर दिया। उनका पाकीज़ा जिस्म उसी कुएं के पास पड़ा रह गया। ये मंजर देखकर बाकी सहाबाए कराम बहुत डर गए। वो दौड़ते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कुएं से पानी लेने गए थे, मगर हमने देखा कि एक खौफनाक जिन आग की शक्ल में निकला और आपके सहाबी अबुल आस को वहशियाना शहीद कर दिया। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके जालिमाना अमल की वजह से हम आगे बढ़ने की हिम्मत ना कर सके और पानी भी ना ला सके। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो ये जिन इतनी गुस्ताखी कर चुके हैं कि मेरे सहाबी को कत्ल कर सकते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि सहाबाए कराम का एक और ग्रुप भेजा जाए। लेकिन उसी लम्हे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से वही लेकर नाजिल हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दूसरा सहाबी वहां ना भेजें, बल्कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को उनके कुछ साथियों के साथ भेजें, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा सहाबी भेजेंगे तो ये जिन उन्हें भी कत्ल कर देंगे। सिर्फ अल्लाह का शेर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ही इन जिनों पर काबू पा सकते हैं। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया और फरमाया, ए अली, इस वादी से थोड़ी दूर एक कुआं है। वहां कुछ नाफरमान जिन रहते हैं जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से भागे हुए हैं। उन्होंने तुम्हारे भाई अबुल आस को शहीद किया है। तुम वहां जाओ और सबसे पहले उन्हें इस्लाम की दावत दो। अगर वो इस्लाम कबूल करके सीधे रास्ते पर आ जाएं तो हमारा उनसे कोई झगड़ा नहीं। अगर वो इस्लाम कबूल करने से इनकार करें तो उन्हें कहो कि इस जगह से चले जाएं और इंसानों को नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन अगर वो ये भी इनकार करें तो आखिरी हल जंग है। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें फतह देगा। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु अपने कुछ साथियों के साथ उस कुएं की तरफ चले गए। जब वो कुएं के करीब पहुंचे तो अचानक वो खौफनाक जिन निकला। जैसे ही उसने उन्हें देखा तो कहा, ए इंसानों, क्या तुम मेरे खौफनाक चेहरे को देखकर भी नहीं डरते? मैंने पहले ही तुम्हारे एक सहाबी को वहशियाना शहीद कर दिया था और अब तुम फिर आ गए हो। जान लो कि इस बार मैं तुम सबको और भी ज्यादा बर्बरियत से कत्ल कर दूंगा और तुम्हें दुनिया से मिटा दूंगा।
जिन के अल्फाज सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने बुलंद आवाज में कहा, ए नाफरमान जिन, सुनो, मैं अल्लाह का शेर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु हूं। मुझे अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे पास भेजा है और मैं उनके हुक्म से तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से ये सुनकर जिन ने जोर से हंसकर कहा, ए अली, तुम अपने अंजाम से बेखबर हो। थोड़ी देर में तुम यहां से मिटा दिए जाओगे और जो इस्लाम की बात कर रहे हो हमने उसे बहुत पहले रद्द कर दिया था। हम इस्लाम के अहकामात कभी कबूल नहीं करेंगे। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करना चाहते तो कम से कम इस जगह से चले जाओ और लोगों को बिला वजह तंग ना करो। मगर जिन ने गुस्से से कहा, ए अली, ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो, हम इस जगह को कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने गर्र कर कहा, ए नाफरमान जिन, अब मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जाओ। जिन ने गुस्से में हमला किया, मगर उसी लम्हे हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने जुल्फिकार मजबूती से पकड़ा और एक ही वार में उस जिन का सर 2 टुकड़े करके उसे हमेशा के लिए कत्ल कर दिया और जहन्नम की तरफ भेज दिया। जैसे ही वो जिन मारा गया, हजारों जिन कुएं से ऊपर आने लगे। वो खौफनाक शोर मचाने लगे। आसमान और जमीन उनकी चीखों से कांप उठे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कुरान मजीद की आयत पढ़ने लगे। जैसे ही आयत पढ़ी गई, उनके जिस्म पर आग भड़क उठी। जिन कुएं के मुंह पर नहीं ठहर सका और चीखता हुआ दोबारा अंदर चला गया। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु कुएं तक पहुंचे। उन्होंने बाल्टी डाली, मगर फौरन किसी ने बाल्टी ऊपर फेंक दी। बार बार कोशिश की, मगर हर बार बाल्टी बाहर फेंक दी जाती। जब ये कई बार हुआ तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु गुस्से में आ गए। उन्होंने बाल्टी अलग की, रस्सी का एक सिरा अपनी कमर से बांधा और दूसरा सिरा साथियों को देकर कहा, तुम सब इस रस्सी को मजबूती से पकड़ो। ये कहकर शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु खुद कुएं में उतर गए। अंदर जाकर देखा तो खौफनाक चेहरों वाले लातादाद जिन उनके इर्द गिर्द थे। अचानक सब ने हमला किया, मगर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक एक करके उनके सर कलम करते हुए उन्हें जहन्नम भेजना शुरू कर दिया। रिवायत है कि उस दिन उन्होंने अकेले 20,000 जिनों को कत्ल किया। जब बाकी जिनों ने देखा कि सब साथी मारे जा चुके हैं तो उन्होंने हाथ जोड़कर इल्तिजा की, ए अली, हमें माफ कर दो, हमने बड़ी गलती की है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अगर तुमने पहले मेरी बात मानी होती तो इतनी लड़ाई ना करनी पड़ती और इतने लोग ना मरते। मुझे सिर्फ एक मुतालबा है, कलमा पढ़ो, मुसलमान हो जाओ और लोगों को तंग करना छोड़ दो। उन सब ने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। फिर उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु से वादा किया, आज से हम इंसानों को नहीं मारेंगे, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की इताअत करेंगे। उनका सरदार बोला, मैं इन सब का लीडर हूं। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम कुंगन है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अब से तुम्हारा नाम जाहर है। अब तक तुमने अपनी कौम को गलत रास्ता दिखाया, अब तुम्हें जिम्मेदारी है कि उन्हें सीधा रास्ता दिखाओ और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत सिखाओ। सरदार ने कहा, ए हजरत अली, मैं आपके तमाम अहकामात की इताअत करूंगा इंशाअल्लाह। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पानी लिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज किया, मैंने उनसे लड़ाई की, बहुत से को जहन्नम भेजा, बाकी ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए और अमन का वादा किया। अब वो किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शुक्र अदा किया। इस वाक़ये से हम सीखते हैं कि अल्लाह की मदद हमेशा हमारे साथ है। अगर हम उसके रास्ते पर चलें और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की इताअत करें तो कोई मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और सहाबा की बहादुरी हमें याद दिलाती है कि हकीकी ईमान और बहादुरी सबसे बड़े खतरात पर काबू पा सकती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों